अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए जुलाई 2022 कैसा होगा? आपके सितारे आपके बारे में क्या बोलते हैं, कैसे असरात देंगे और आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं? आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और सोशल एक्टिविटीज़ पर कैसे असरात रहेंगे? रूहानियत के मामलात, सेहत और रुपए पैसे के अलावा दीगर उमूर ज़िंदगी कैसे चलेंगे? आपको किन शोबों में कामयाबी मिलेगी और किन किन सूरतों में आपको पुरसुकून ख्यालात और लम्हात से वास्ता पड़ेगा? अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियो ख़वातीनो हज़रात, आपके लिए जुलाई का महीना आपकी फैमिली और घरेलू लाइफ के हवाले से एक अच्छा महीना साबित होगा। आपके घर में बहुत खुशगवार माहौल होगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। आप खुद में इस महीने बहुत ज़्यादा आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के जज्बात पसंद करेंगे। आपके लिए ये महीना बाहर निकलने, नई मुलाकातें करने और पुरजोश तरीके से वक्त गुजारने के लिए बेहतरीन महीना साबित होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि इस महीने किसी भी चीज़ को मामूली न समझें। वीनस यानी ज़ोहरा के फ़ायदेमंद असरात आपको तल्लुकात मजबूत बनाने के हवाले से मुख्तलिफ मौक़े पेश करेंगे। आपके लिए इस महीने आपकी जिनसी ख्वाहिशात में इजाफा देखने में आएगा, जिनसे मुखालिफ की जानिब आपकी रगबत में इजाफा होगा और इसके अलावा कई हवालों से आप जुलाई के लकी तरीन बुरूज में शुमार होंगे। जुलाई के महीने में आपकी किस्मत प्यार, मोहब्बत और रोमानी रवाबत यानी अपने लव पार्टनर के साथ राब्तों के हवाले से दिलचस्प सूरत हाल होगी। इसके अलावा आपके नए दोस्त बनेंगे और आपके दोस्तों की फहरिस्त में इजाफा होगा। करियर के हवाले से भी आपके लिए दिलचस्प और मुनाफा बख्श मौक़े ज़ाहिर होंगे। आपके लिए ये महीना खुशबख्तियों से भरपूर होगा। आपको मालूम होना चाहिए जब इंसान का दिल और दिमाग दोनों दुरुस्त तरीके से अपना काम कर रहे हों तो वही वक्त इंसान के लिए खुशकिस्मत तरीन वक्त होता है। लिहाजा इस महीने में आपकी ज़िंदगी खुशकिस्मत तरीन दौर से गुजरेगी। आपके करियर के हवाले से आप जिन मौक़ों की तलाश में हैं, इस महीने वो मौक़े आपके पास चले आएंगे। इस महीने आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात के मुतालिक सोचेंगे और जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। 5 जुलाई को मरीख आपके जायचे के 7वें घर में होगा, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है। मरीख की ये मूव आपके लिए खुसूसी और अहम असरात लाएगी। मरीख आपकी पर्सनल और इसके अलावा ऐसी चीज़ों की नुमाइंदगी करता है जिनको हासिल करने के लिए आपको सख्त मेहनत करना पड़ती है। बाज़ औक़ात इसका ताल्लुक जिस्म से भी होता है। इसका असर आपकी सेहत और तंदुरुस्ती पर भी होगा। मरीख जुलाई में आपकी तवज्जो दूसरे लोगों की तरफ मुंतकिल कर देगा। आपके दलाइल मजबूत होंगे और आपकी बातें बहुत जानदार होंगी। जुलाई के महीने में आप खुद को पहले से ज़्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार महसूस करेंगे। मरकरी और जुपिटर जुलाई में आपके मुआहदों और किसी एग्रीमेंट के हवाले से आपको फ़ायदा देंगे। विरासती मामलात में वीनस 18 जुलाई तक खुशखबरियों का बायस बनेगा, जिससे विरासती मामलात में दरपेश रुकावटें दूर होंगी। वीनस का बुर्ज जौज़ा में क़याम 18 जुलाई तक आपके रूहानी मामलात पर गहरा असर डालेगा। रूहानी उलूम सीखने और रूहानी मसाइल हल करने के हवाले से जुलाई में आपका किसी रूहानी हस्ती से राब्ता आपको बेपनाह फ़ायदा दे सकता है और आपके खुफिया दुश्मनों और हासतों पर आपकी दस्तरस बढ़ेगी और आप उन पर गालिब आ जाएंगे। वीनस के असरात ऐसे अक़रब ख़वातीनो हज़रात को बहुत फ़ायदा देंगे जो मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करना चाहते हैं। आपको चाहिए कि 18 जुलाई से पहले जब तक वीनस जेमिनी ज़ोडिक साइन में है इन मामलात को तय करने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ अक़रब ख़वातीनो हज़रात, जुलाई का महीना आपके लिए लकी और खुशकिस्मत महीना साबित होगा। इस महीने आपको चंद ऐसे मामलात में ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनकी आपको शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक नया जोश और वलवला आएगा और आप इस महीने में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। करियर और रुपए पैसे के मामलात में आपकी ज़िंदगी में तेज़ी आएगी। आपके पास जुलाई में करने के लिए बहुत सारा काम मौजूद है। महीने के अख्तिताम पर आपको किसी जगह से कोई कीमती ऑफर या पेशकश आ सकती है। अगर आप इस महीने शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो गए तो ये आपके लिए एक ख़तरनाक तरीन बात हो सकती है। लिहाजा ऐसी सूरत में ख़ुद को शक से निकालने की कोशिश करें, मतलब ख़ुद को शक से यकीन की तरफ ले जाएं। चीज़ों को चेक करें ताकि आप इस शक की कैफियत से बाहर निकल पाएँ। वाक़यात से पीछे हटें और सोचें आप क्या चाहते हैं और जो भी करने का इरादा करें उसमें अच्छी वजूहात की बुनियाद पर फैसला करें। किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने के लिए आपको जुलाई में कोई शख्स
مجبور کر سکتا ہے۔ البتہ کسی ایسی آفر پر عمل درآمد کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ کا وجدان آپ کو کیا کہتا ہے۔ آپ کے لیے جولائی کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوگا کہ آپ کو اس کے ہر لمحے کو جینا چاہیے۔ مایوسیوں اور دل چھوٹا کرنے والے خیالات سے دور رہیں۔ آپ کے لیے بہت سارے مواقع موجود ہیں اور آپ کے بہت سے معاملات بہت مثبت ڈائریکشن میں ہیں۔ یہ مہینہ آپ کے لیے چیزوں کو کامل کرنے اور سوالات کا جواب حاصل کرنے کا مہینہ ہوگا۔ ذہنی بندشیں کھل جائیں گی اور صورتحال واضح ہو جائے گی۔ یہ مہینہ محبتوں کے حوالے سے سود مند اور تعلقات کی مضبوطی کے حوالے سے سعد اثرات کے زیر اثر ہوگا۔ روپے پیسے کے معاملات میں آسانیاں اور ہر چیز درست سمت میں آگے بڑھے گی۔ البتہ صحت کے کچھ معاملات میں راہو کے آپ کے ساتھ میں گھر اور کیتو کے آپ کے اپنے برج میں ہونے سے آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ یا اعصابی کمزوری کے مسائل ہو سکتے ہیں، جس سے آپ تھوڑی دیکھ بھال کر کے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورج کے اثرات پرسرطان میں رہتے ہوئے 21 جولائی تک اقرب افراد پر تھوڑے نیگیٹو ہو سکتے ہیں۔ دشمن اور حاسد آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کچھ کوشش کرتے رہیں گے۔ اپنے والدین کی جانب سے بھی آپ سے کچھ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ بعض افراد کی مرضی اور حیثیت نیگیٹو اثرات کی زد میں آپ کی انرجی کو متاثر کر سکتی ہے، لہذا ان پہلوؤں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ عمومی طور پر یہ مہینہ آپ کے لیے اچھا مہینہ ہوگا۔ نیگیٹو اور مثبت اثرات میں منفی اثرات نسبتاً کم ہوں گے، جس سے آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ جولائی کے مہینے میں اپنے موڈ سے لطف اندوز ہوں، ہر لمحے کو اچھی طرح جینے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو آپ کے پاس ہے نعمت ہے۔ ہر نعمت دراصل فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ساری کائنات ہمارے واسطے ہے، لیکن ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کو جان لینا چاہیے کہ یہ دنیا خسارے کا گھر ہے۔ اس کی روشنی اندھیروں سے زائل ہونے والی اور اس کے اندھیرے روشنی کو پا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس میں ہر وقت پہلے سے مختلف اور ہر دن پہلے سے جدا ہے۔ یہاں لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو بھاگتا ہی جا رہا ہے، صبح سے شام، شام سے صبح، اور اسی طرح ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور ہر سال گزرتا جا رہا ہے، مگر بھاگنے والوں کی منزل نہیں آ رہی، اور اگر کوئی منزل کو پا بھی لے تو اس کے لیے ایک اور سفر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یہاں جن کے پاس کچھ ہے وہ اسے اپنا کمال سمجھ بیٹھے ہیں، اور جن کے پاس تھوڑا کم ہے وہ اسے اپنی بد نصیبی۔ حالانکہ خدا نے لوگوں میں عدل و انصاف کو قائم کیا اور روشنی کے مینار واضح کر دیے۔ اب ہدایت اور رہنمائی تو ہم نے ہی حاصل کرنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے غموں کو عارضی سمجھیں اور اپنے موجودہ وقت کو آخری وقت سمجھ کر گزاریں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس کے سب ہی قائل ہیں، اور یہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ سیاروں کے برے اثرات سے پریشان نہ ہو جایا کرے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جس کے ادا کرنے کے بعد ہر چیز کے اثرات صاحب صدقہ کے لیے نیک ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنے کاموں کا آغاز صدقہ دے کر کریں، اور یقین کریں کہ صدقہ واقعتاً کسی مستحق کو مل رہا ہے۔ صدقہ زندگی ہے، صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ خدا اور اس کے رسول نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔